जय हिंद दोस्तों। हम सब दिन की तरह आज भी जो है क्लास आगे की क्लास पढ़ेंगे, इसमें जिसका आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो हमारे चाहे वो बहुत सारे कंपटीशन में आता है, चाहे सीटेट हो, डीएलएड हो, जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो चलिए इस क्लास को हम आज सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसे कि मेरे पास सवाल है, मेरे पास सवाल है इसमें कह रहा है कि 2999 के बाद अगले 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब जैसे कि देखिए, हम इसमें 10,999 अगर हम एक ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 11,000। तो सबसे पहले तो हमको 11,000 ढूंढना है कि जो कि ऑप्शन इसमें है और इसमें है। तो इसका मतलब ये को और गलत हो गया, पहले गलत हो गया। तो पहला 11,000 हुआ, फिर इसके बाद हम एक और उसमें ऐड करेंगे 11,000 में, 11,000 एक बनेगा, दूसरा बनेगा 11,200। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। तो इस तरह से हम अगले सवाल पर चलते हैं। जैसे कि मेरा अगला सवाल है, ये कहता है 10,001 के ठीक पहले की संख्या को लिखिए। देखिए 10,001 के ठीक पहले की संख्या की बात करें तो पहले के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो एक लेस मतलब इसे माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसमें से एक को माइनस करते हैं, तो एक को जब ये माइनस करेंगे तो हमको क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर 1 आएगा, और ये तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। जैसे कि इससे अगला सवाल है, कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है। तो देखिए पूर्ण संख्या का डिफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या में हम 0 को शामिल कर देते हैं, हमारा पूर्ण संख्या बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 से पहले, मतलब हम 0 से उसको शुरुआत करेंगे तब जाकर के हमारा ये पूर्ण संख्या हो। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम इन्फिनिटी तब जाएंगे तो ये हमारे पूर्ण संख्या होगा। सबसे छोटी कहता है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर 1 बनेगा, क्योंकि संख्या का शुरुआत हम 0 से ही करेंगे पूर्ण के लिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे एक सवाल है, कहते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए। तो जो कि इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करता है, तो प्राकृतिक देखिए जब भी इंसान का इस धरती पर उदय हुआ और ज्ञानी मानव इस धरती पर पैदा हुआ, उससे पहले का जो भी इंसान था वह उसको काउंट करता था 1 से। जैसे कि हमारे गांव के महिला और जो नहीं पढ़ी लिखी होती है वो भी 1 से ही काउंट करता है। तो जो 1 से काउंट है वो हमको नेचर अपने आप दिया है हमारे माइंड में कि 1 से हमको उसको काउंट करना है और 1 से ही उसका शुरुआत होता है। इसीलिए इसका जो है ना, हम गिनती की संख्या में 0 को न शामिल करें तब जाकर के वो प्राकृतिक संख्या बनती है। मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये 1 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, 3 ऐसे ऐसे करके जाते जाते अपना इन्फिनिटी तक जाएगा। ये सारे हमारे हैं प्राकृतिक संख्या। तो अगला संख्या है, कहते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच कितने पूर्ण संख्या है। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10। तो ये दोनों का अंतर होगा हमको 89। तो 89 ही इसका ऑप्शन होगा। इसको हम लोग 89 बोलते हैं। तो इसका आंसर 89 होगा। अगला सवाल है, कहता है 24,40,701 के परवर्ती को लिखिए। देखिए परवर्ती शब्द का अर्थ होता है, परवर्ती में हमको क्या करना पड़ता है, तो इसके जस्ट एक पीछे करना पड़ता है। तो एक पीछे करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि है मेरे पास 24,40,701, हम भारतीय पद्धति में इसको इसी तरह से लिखते हैं। तो इसको हम ठीक एक संख्या को पीछे करेंगे। तो एक पीछे करेंगे तो हो जाएगा हमको 24,40,700, जो कि हमको ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। इसके बाद इसमें नहीं दिया है। अब देखिए इस बात को हम यहाँ पर ये समझ ली कि हमारा आंसर है, लेकिन नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे कुछ है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, जैसे अगर हमको कहते कोई 5 के परवर्ती को लिखिए,
मतलब 5 के प्रवर्ती के लिए, तो 5 से क्या करेंगे तो -1 को निकालेंगे, 4 होंगे। लेकिन अगर यहीं पर कहेगा कि -5 के प्रवर्ती को लिखिए, तो उसमें भी हम माइनस ही करेंगे। तो हमको पता है कि कोई माइनस से माइनस संख्या घटती नहीं, बल्कि वो माइनस में ही जुड़ जाती है। तो इसका प्रवर्ती संख्या हो जाएगा 6, जो कि हमको संख्या रेखा पर पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे कह दिया कि -1000 के प्रवर्ती को लिखिए, तो -1000 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका माइनस में 1001 हो जाएगा प्रवर्ती संख्या। अगर हमको इसको प्लस में कहे कि 1001 का प्रवर्ती संख्या लिखिए, तो ये 999 होगा। तो इस तरह से हमको ये ध्यान रखना है। सर हमको थ्योरी पढ़ा दिया, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम उससे एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, तभी हमारा सवाल पढ़ाया हुआ थ्योरी काम नहीं करेगा। इसके लिए हमको खुद 2-4 प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे के सवाल हम देखते हैं। आगे के सवाल कहता है पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या में क्या कहता है करने के लिए, तो देखिए पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि आगे की सवाल, आगे की संख्या। जैसे 99 है, 99 में हमको 1 ऐड करना है। परवर्ती में लेस करते हैं और पूर्ववर्ती में आगे की संख्या में 1 ऐड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। लेकिन कंडीशन अगर हमको 99 में कहे कि पूर्ववर्ती संख्या को लिखे, तो 99 में भी हम उसको क्या करेंगे तो 1 ऐड करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि 90 - 98 हो जाएगा, न कि 100। जैसे अगर हमको 1000 दे दे, 1000 में अगर कह दे इसके जो है पूर्ववर्ती संख्या लिखे, तो हम 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1001। लेकिन उसी में कह देता है कि 1000 - 1001 में अगर हमको कह दे कि पूर्ववर्ती संख्या लिखे, तभी हम उसको ऐड ही करेंगे। लेकिन प्लस माइनस जो है जुड़ करके हमको आगे क्या होगा माइनस, मतलब ये 999 हो जाएगा माइनस में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। तो इसी तरीका से हमको ये याद रखना है कि पूर्ववर्ती संख्या में कभी +1 ऐड करना है, न कि घटाना है। परवर्ती में हमको घटाना है, पूर्ववर्ती में 1 जोड़ना है। अगर हम नहीं जोड़ते हैं सवाल को, तो हमारा ऑप्शन गलत जाएगा। ऑप्शन गलत जाएगा, जैसे कि हम इसमें 2-4 प्रयोग करके देखे हैं। तो इस तरह से हमको हमेशा याद रखना है। थ्योरी को हम लोग जब तक अप्लाई नहीं करते, जब तक उसको पढ़ते नहीं, तब तक हमारा सवाल का ऑप्शन सही नहीं हो पाता है। जैसे इसका अगला सवाल है, इसमें कहता है कि इतना को जो है कॉमा, इतना में उपयुक्त कॉमा लगाकर योग ज्ञात करना है। ये कॉमा अभी सारे बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बेसिक सवाल के लिए हमको बेसिक नॉलेज लगाना पड़ेगा। तो जैसे इसको देखिए, इसको हमको अभी ये जो है आरोही क्रम में नहीं सजा है, इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम में नहीं सजाए। तो पहले उसको घटते क्रम में सजाएंगे। तो जैसे 837 से छोटी संख्या हमको 363, उससे छोटी है 208। अब कॉमा का अर्थ होता है ये, जैसे कि हम 5-6 के जो कॉमा लगाते हैं, लेकिन हमको इसको कॉमा का अर्थ अलग दिया है कि इसको कोष्ठ लगाना था। तो ये कोष्ठ इस तरह से इसका ऑप्शन बनेगा। इसको जब तक जोड़ा लगेगा नहीं, तब तक ये कॉमा लगेगा नहीं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उनको ये ऑप्शन नंबर 2। इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अगला सवाल में कह रहा है, इसमें 4 अंक है, इसमें 4 अंक दिया हुआ, इसमें भी कहता है कि कॉमा लगाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, तो पेपर में हमको आ जाता है इस तरह से। ये सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी की क्लास 6 के। उसमें कहता है कॉमा लगाने के लिए। हमको कॉमा का पता है, ये इस तरह से कॉमा लगता है, इस तरह से कॉमा लगता है, इस तरह से कॉमा लगता है। लेकिन ये सिंबल की बात है, तो हमको जब भी ऑप्शन आए तो उस हिसाब से अपना दिमाग लगा लेना है कि कॉमा नहीं लगा करके हमको क्या करने के लिए कह रहा है और क्या करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, तो पहले इसमें कुछ ऑप्शंस गलत हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शंस गलत ये है कि ये दे दिया है हमको 13,538, इसमें हमको होना था 1538, 1,538। तो अब ये सही होगा। अब इसको हमको करना है क्या, वही आरोही क्रम में सजाना है, छोटे से बड़े से छोटे की ओर। तो 1932, इसका अगला हो गया 1538, उससे अगला हो गया 647, उससे अगला हो गया 453। देखिए ये दोनों के बीच में लगेगा कॉमा, इधर ही दोनों के बीच में कॉमा लगेगा। इस तरह से ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा।
आगे का सवाल है, इसमें कहता है कि इसका मान ज्ञात कर दीजिए। इसको अगर हम मल्टीपल करने लगे तो मल्टीपल भी एक सही तरीका है। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तब क्या करें, तो हम उसको शॉर्ट तरीका ढूंढना है। जैसे अगर हम 7 और 7 को गुना करते हैं तो हो जाता है 49, तो 9 हुआ। और हम 7 और 3 को गुना करते हैं तो हमको हो जाता है 21, जो 1 हुआ। ये दोनों को जोड़ने पर हमको 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 बन जाता है। अब ये भी है और ये भी है, ये दोनों कट गए। लेकिन हमको तो यहाँ पर अब दोनों में से क्लियर करना है कि कौन सा बनेगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके उसको 7 से गुना करेंगे। तो 19 सत्य होता है 119। 119 हम 9 ले लिए, 11 हमारा क्या बच गया, मतलब शेष बच गया। मतलब हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो फिर इसको 9 से गुना करेंगे तो 153 हो जाएगा। तो 153 को जब भी हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब 2 अंक में 4 बना, क्योंकि हमको 2 अंक ढूंढना है। हमको 2 अंक में 4 बचा। अब इसको देखिए, 7 को 3 से गुना करते तो 1 हुआ, और 9 को 7 से गुना करते तो 7 1 इसका 1, 2 हासिल बचा, इसमें बचा 9 के 27, तो 27 और 2 29 होता है। यहाँ पर भी 9 बना। ये आप दोनों जोड़ करके देखिए क्या बनता है। ये बन गया 0, और ये 9 4 13 114 का 4। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 0 तो आया ही, यहाँ पर 4 आया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये बनेगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। अगला सवाल है, कहता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 के ऊपर में 4 जीरो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 के ऊपर में 5 का 5 जीरो। तो इस तरह से हमारा एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि इसमें है। ये ना कि 1 1 1 1 है तो हमारा सबसे छोटी संख्या होगी, नहीं। हमको यहाँ पर अब संख्या को देखना है। 1 के ऊपर जितना जीरो होगा, तो जैसे 4 जीरो हुआ तो 5 अंकों के बन जाएगा, 6 जीरो हुआ तो 7 अंकों के बन जाएगा, 1 के ऊपर 10 जीरो है तो 11 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगा। इस तरह से हमारा सवाल बनेगा। तो आप लोग, लगता है कि हमारे क्लास से आप लोग संतुष्ट हैं। आज हमारा जो है अच्छा व्यू जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।